श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 जून यानी कि सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और उससे भी अच्छी बात आपको बताऊं कि आज रात 8:30 बजे सोमवार की अष्टमी लग जा रही है। तो आप सभी के लिए बहुत ही पावन सा मौका है। आज जैसे ही सूर्य देवता डूबते हैं उसके बाद में अगर आप अपने घर में शिव पार्वती दीपक लगाते हैं तो आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दीपक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब बारी आती है कि भैया हमें एक दिया लगाना है या 2 दीपक। तो नियम ये कहता है कि हमें एक दिया लगाना है, ठीक है ना। और वो जो एक दिया लगाओगे वो भोले शंकर के नाम का भी होगा और माता सती के नाम का भी होगा। दोनों नियम हमें बस एक ही दीपक में फॉलो करने हैं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम करना है, जो दिया आप इस्तेमाल करोगे वो दिया मिट्टी का दिया होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर मिट्टी के दीपक में आज कौन सा तिथि है, अरे बताओ, आज है सोमवार का दिन यानी विशेष तिथि। और विशेष तिथि पे क्या डालते हैं, घी डालते हैं, बता चुका हूँ। तो आपको घी डालना, ठीक है ना। बारी आती है गोल बत्ती लगेगी या लंबी बत्ती लगेगी। तो आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर गोल बत्ती का दिया लगाना है। कौन सा दिया लगाओगे, गोल बत्ती का। अब सब कुछ सारा दिया रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं, लेकिन बारी ये आती है कि भैया इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पे, है ना। आप लोगों के घरों में भोले शंकर की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी ना। क्या करना है, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जो दिया मैंने आपको दिखाया है उस दीपक को लेके जाना और चुपचाप रख देना। कौन सी बत्ती लगा रहे हो, गोल बत्ती। अब मैंने आपको बताया है यह दिया भोले शंकर का भी होगा और माँ सती का भी होगा। गोल बत्ती हमने लगा दिया तो इसका मतलब ये दिया तो बन गया भोले शंकर का। अब इसमें माँ सती का नाम कहाँ पे आया, देखो सॉरी, अगर आपके पास में घर पे बेलपत्र है, मेरी बातों को सुनिएगा, अगर आपके पास में घर पे बेलपत्र है तो दीपक के नीचे आपको बेलपत्र रख देना है। और इस बेलपत्र के ऊपर अगर आप दिया लगाते हो तो भोले शंकर का भी होगा और माता सती का भी होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे भैया हमारे घर में तो बेलपत्र नहीं है, ना तो हम रखे हुए हैं एडवांस में, हम तो लेना ही भूल गए हैं। तो अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो आप चावल के कुछ दानों को माता सती का स्मरण करते हुए दीपक के नीचे रखेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब जब आप यह दिया जलाओगे, प्रज्वलित करोगे, तो भोले शंकर से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभू, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से समस्याएं चल रही हैं, इस प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है, आप हमारे घर परिवार से इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करें। हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, यही मेरी कामना है। ऐसे अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना कर लेना और फिर वहाँ से हट जाना। जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, बेलपत्र रखा हो तो बेलपत्र, चावल का दाना रखा हो तो चावल का दाना, किसी वृक्ष के नीचे जो भी आपके घर के आसपास में हो, कोई भी पेड़ वहाँ पे अगर ले जा कर के रख देते हैं तो इससे फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आते और परिवार हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आज करने वाले बहुत ही छोटे से, बहुत ही प्यारे से उपाय की हम लोग बात करने वाले हैं। यह उपाय होगा किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए। देखो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम लोग के जीवन में कष्ट आते हैं ना तो पता नहीं चलते हैं कि वो कष्ट किस कारण से आ रहे हैं। पितृदोष की वजह से आ रहे हैं, घर में किसी तरीके से क्लेश की वजह से हो रहे हैं, या फिर किसी ने कुछ घर में करा दिया उसकी वजह से आ रहे हैं। मतलब घर में कष्ट किसी भी रूप में हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे एक तांबे का लोटा लेना और उसके अंदर जल भरना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हम विशेष तिथि पे उपाय कर रहे हैं तो जल के अंदर क्या भर रहे हैं, गंगा जल, ठीक है ना। इतनी बातें हुई। अब इस जल के अंदर अगर चावल का एक दाना डाल देते हो तो इससे बहुत सुंदर प्रभाव पड़े आपके जीवन पे पड़ेगा। सिर्फ चावल का एक दाना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। नियम क्या कहता है, हम
यह उपाय जब सोमवार के दिन कर रहे हैं और अपने घर के कष्टों को दूर भगाने के लिए कर रहे हैं तो कहाँ पे जाना है? जहाँ पर हम अपने घर में पीने का पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, उस स्थान पे जाना और उस लोटे को, उस कलश को वहाँ पे रखना। बहुत देर तक नहीं रखना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक रखेंगे। हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में जो भी समस्याएं हुई हो, हमारे हमसे जो भी गलतियां हुई हो, आप हमें क्षमा करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर आप इस कलश को लेके पूरे घर में घूम लेना और आपके घर के अंदर महादेव का शिवलिंग होना ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग है उन्हीं के ऊपर उस एक लोटे जल को मात्र आप समर्पित करके दिखा देते हो, तो इससे आपके घर परिवार में जो भी कष्ट होगा वो कष्ट खत्म होगा। और अगर जाने अनजाने में आपके घर में किसी भी वजह से पितृदोष लग चुका है तो वो पितृदोष भी आपके घर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलने वाला और इससे आसान उपाय तो हो ही नहीं सकता, तो करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। 2 उपाय भाई आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी बात आपको बतानी है। आपको पता होगा कि 6 जून को निर्जला एकादशी है और आपकी भाभी का बर्थडे भी है, मतलब मेरी वाइफ का बर्थडे है। उन्होंने कहा कुछ ऑफ़र रखते हैं, तो मैंने सोचा आप सभी के लिए एक प्यारा सा ऑफ़र रखते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में से लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो स्क्रीन पे आप लोग को महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है। जैसे ही थोड़ा सा जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। ये मैं आपको बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूं। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। 3 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। बेल की छाल से बनाया हुआ भस्म जो कि मैंने खुद ने बनवाया है वो मैं आपको 50 ग्राम बिल्कुल फ्री दे रहा हूं महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और इसके साथ एक नई चीज मैंने जोड़ी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी मैं आपको बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो मुझे आप जल्दी से कर दीजिए व्हाट्सएप 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, यानी पहले पैसे नहीं देने, जब घर पे पहुंचेगा तब पैसे देने, ठीक है ना। ये बहुत ही प्यारा सा ऑफर आप सभी के लिए, 6 जून लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है उपाय को समझने की। तो तीसरा उपाय जो होगा ये हम करने वाले हैं अपने घर के किसी भी प्रकार से क्लेश को दूर करने के लिए ना। देखो क्लेश होता है घर में ना, सभी के घरों में होता है, इवन मेरे घर में भी होता है थोड़ा बहुत, तो भाई सभी घर में। क्यों? जहाँ 4 बर्तन होंगे ना तो आपस में खटकेंगे ही, थोड़ा बहुत होता है। बट बहुत सारे ऐसी फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ घर में मतलब पूरा सुख शांति ही छिनी हुई है। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को शहद लेना है। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा शहद, ठीक। शहद लेने के बाद में आपको, यहाँ कलर चेंज कर लो, आपको लेना है काला तिल। अब घर के सभी लोग तो गुस्सा करते नहीं होंगे, कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको परेशान कर देता है। जितनी उस व्यक्ति की उम्र है ना, उसके उम्र के बराबर काला तिल लो। मतलब अगर उसकी उम्र 10 साल है तो काले तिल 10 लो, अगर उसकी उम्र 37 साल है तो काले तिल 37 लो। मतलब जितनी उम्र उतने काले तिल लेना। फिर क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले शहद का लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में जो काला तिल मैंने दिखाया उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चढ़ाना। जो व्यक्ति घर में आपके लड़ाई झगड़े करता है, लेकिन जब जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो यहाँ पर हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। लड़ाई झगड़े के लिए हाटकेश्वर महादेव का नाम सबसे पवित्र माना जाता है और जल चढ़ा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली। सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि आप सभी को करना है मात्र और मात्र चावल के दाने के साथ में।
ये उपाय आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर सकते हो। लेकिन उससे पहले सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चावल के 3 दाने लेना जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र ले लेना। चावल के 3 दाने को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखना और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक बेलपत्र, कुछ भी नहीं करना है आपको, ना जल ना कुछ, चुपचाप पूरा जो बेलपत्र होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति अगर यह समर्पित करता है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, तो बरसों पुरानी उसकी मनोकामना पूरी होती है, ठीक है ना। मैंने पूरी कोशिश की आप सभी को समझाने की। नंबर एक बार आप और नोट कर सकते हो, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ऑर्डर को ज़रूर प्लेस करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।